नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सरकारी कॉलेज एडमिशन लिस्ट के बारे में। जी हाँ, अभी सीबीएसई का रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद से सवाल आ गया था कि क्या डेट और बढ़ेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे डेट बढ़ा दी गई है और डेट बढ़कर क्या हो गई है, 30 जुलाई यहाँ पे कर दी गई है। आप 30 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। किसी ने आरबीएसई वालों ने भी अगर नहीं भरा है, जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में, प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनमें आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। एसएसओ आईडी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ध्यान रहे, जनाधार इसके लिए जरूरी है। जनाधार से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। एसएसओ आईडी से फॉर्म भरने के बाद में आगे क्या प्रोसेस होती है, फॉर्म भरने के बाद में क्या होता है, लिस्ट आती है। लेकिन सीबीएसई का रिजल्ट लेट आया, उसके बाद से 1 महीने से यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे थे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं कि लिस्ट आखिर कब आएगी। और लिस्ट आएगी तो पता कैसे चलेगा, कैसे देख सकते हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। घर बैठे ही आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आपका नाम, खुद का नाम, क्या आपका हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। हालांकि मैसेज भी आता है, लेकिन कई बार मैसेज नहीं पहुँच पाता है, तो खुद भी देख सकते हैं कि कैसे आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। यह आप कैसे देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ध्यान रखें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहें। ध्यान रहे, अभी एडमिशन चल रहे हैं, आपके परिणाम तक आपका जो पूरा ग्रेजुएशन होगा, बीए बीएससी बीकॉम जब होगा, तो पूरी चीज़ें आपको A to Z जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। हमने चैनल शुरू किया है, तो आपके एडमिशन से लेकर परिणाम तक हम साथ हैं। आपके प्रवेश प्रक्रिया से लेकर परिणाम तक आपके साथ आपका चैनल, अपना चैनल कोटपुतली एजुकेशन आपके साथ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं लिस्ट की, कि जो अभी फॉर्म भरे गए हैं, जैसे सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर रहे हैं, 30 जुलाई उनकी अंतिम तिथि है। तो उसके बाद में लिस्ट कब आएगी। हालांकि एक नोटिस आया, उसमें लिखा गया है कि लिस्ट इस डेट को आएगी, उसके बाद क्या प्रोसेस है, फीस जमा होगी, डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। आपको सारी चीजें डिटेल से यहाँ पे बताने वाला हूँ। ध्यान रखें, नोटिस जो आया कॉलेज शिक्षा की साइड से आया। अब कॉलेज शिक्षा की साइड कौन सी आपको पता होनी चाहिए, DCE, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, या आप SSO ID से भी लॉगिन कर सकते हैं इसको, और आप डायरेक्टली गूगल से भी इसको देख सकते हैं। वहाँ पे आपके नोटिस आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन SSO ID से करेंगे तो आपको सारी चीजें वैलिड के साथ आपको मिलती रहती हैं। ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या होता है कि पहली लिस्ट कब आएगी। देखो, 30 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है फॉर्म लगने के बाद। अगर डेट नहीं बढ़ी तो लिस्ट आएगी 3 अगस्त को। बिल्कुल पहली लिस्ट आरबीएससी और सीबीएसई दोनों की यहाँ पे लिस्ट आएगी पहली 3 अगस्त को। नोटिस आप देख सकते हैं, नोटिस में साफ लिखा गया है कि पहली लिस्ट आपकी 3 अगस्त को देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक वर्ड और लिखा गया है कि कॉलेज द्वारा सत्यापन। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कॉलेज आपने जो फॉर्म भरा है वो कॉलेज देखा गया कि आपने जो सारी चीजें दी हैं, कहीं जाति प्रमाण पत्र पुराना तो नहीं दे दिया, किसी ने आयकर गलत तो नहीं भर दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत तो नहीं है, डिटेल्स गलत तो नहीं है, वो सारी चीजें, किसी ने बोनस प्रमाण पत्र लगाया है या नहीं लगाया, फॉर्म में भर दिया लेकिन सबमिट नहीं किया हो, ऑनलाइन अपलोड कॉपी अपलोड नहीं की हो, तो ये सारी चीजें कॉलेज के ऊपर रहता है। वो क्या होगा, 1 तारीख तक उसको कॉलेज देख लेगा, 1 अगस्त तक उसको कॉलेज देख लेगा। उसके बाद में अगर आपके फॉर्म सही है तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा कि आपके लिस्ट में नाम आता है नहीं आता है। लेकिन अगर आपकी गलती हुई तो फॉर्म आपका बाहर रह जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 3 अगस्त को पहले लिस्ट आएगी। अब लिस्ट तो आ जाएगी, लेकिन आपका नाम है या नहीं ये कैसे देखेंगे, तो ध्यान रखें। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। SSO ID पे आप जाएंगे, SSO ID पे गए, वहाँ पे आपके ID जैसे लॉगिन करेंगे तो उसमें आता है एक ऑप्शन अदर ऐप्स के में आएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ यहां से आप अपना नाम देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे, वहां पे एप्लीकेशन नंबर आता है, बधाई पत्र का एक ऑप्शन आएगा कि बधाई पत्र कैसे निकालें। उस बधाई पत्र को जब एडमिशन होगा तो ही आपका बधाई पत्र निकलता है ना। एक चीज ध्यान रखेंगे, लिस्ट, अब यहां पे लिस्ट 2 आएंगी भैया, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट को हम बोलते हैं वेटिंग लिस्ट। नोटिस में भी साफ लिखा गया है प्रथम लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट क्या है और प्रथम लिस्ट क्या है, तो पहली लिस्ट जिनका तो फाइनली नाम आ गया है कि हाँ आपका कॉलेज में एडमिशन के लिए नाम आप एप्लीकेबल हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले भी एप्लीकेबल हैं। लेकिन क्या होगा, अब जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएगा और सीटों के हिसाब से, अब देखो प्रथम लिस्ट में जिसका भी नाम आया है वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और इमितर पे फीस जमा करवा दिए समय से, तो आपका नाम यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले क्या होंगे, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी आती है, तो वेटिंग लिस्ट में जितनी सीटें हैं उतना ही होगा। अगर मान लो किसी ने फीस प्रथम लिस्ट में से जमा नहीं करवाई तो वो बाहर हो जाएगा। ये ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट में जिसका नाम आ गया वो तो कभी भी फीस जमा करवा सकता है, ऐसा नहीं है। समय से कोई फीस जमा करवाएगा तो उसी की जगह तो वेटिंग वाले कंफर्म होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे फीस जमा नहीं करवाई तो ही तो वेटिंग वाला ऊपर चढ़ेगा। तो ध्यान रखें, अगर किसी का नाम प्रथम लिस्ट में आए या वेटिंग लिस्ट में आए तो दोनों को डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद में मित्र पे फीस भरनी है, और इस दोनों की प्रोसेस की डेट क्या है, 10 अगस्त। 3 को लिस्ट आएगी और 10 अगस्त तक आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका नाम
आया है, जिस कॉलेज से आपने फॉर्म भरा है, जिस कॉलेज में आपका नंबर आया है। तो ध्यान रखें, नाम आपका लिस्ट में मिलता है। आप लिस्ट कैसे देखेंगे मैंने आपको बता दिया है, साइट से आपको बधाई पत्र निकालना है, वो सारी प्रोसेस आपको पता चल जाएंगे। जब आप साइट ओपन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आता है बधाई पत्र कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें टैप करते ही आपका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, फॉर्म जो आपके पास एप्लीकेशन नंबर एक मित्र वाले ने फॉर्म भरा होगा, जब आपको एक पेज दिया होगा उसमें फोटो के ऊपर ही आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, उससे आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखें 10 अगस्त तक आपको यहाँ पे भरनी है। अब देखो इसमें फेरबदल होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, क्योंकि अगर डेट 30 जुलाई से आगे और बढ़ती है, वैसे बढ़ेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे मौका मिल गया है, सीबीएसई को भी 2 बार फॉर्म भरने का मौका मिल गया है। तो ध्यान रखें यहाँ पे डेट नहीं बढ़ेगी, पहली लिस्ट तो आएगी, साथ में वेटिंग लिस्ट आएगी, दोनों को जमा करवाना है, फीस और डॉक्यूमेंट्स। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे कॉलेज से, जो अब डॉक्यूमेंट्स क्या वेरीफाई होंगे, जो भी आपने मित्र पे लगाए थे फॉर्म भरते समय वो सारे आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके जानी है। साथ में क्या लेके जाना है, एक बधाई पत्र निकलेगा जो मित्र से आपको निकलवाना है, उस बधाई पत्र की कॉपी, जो एप्लीकेशन हार्ड कॉपी है जो आपको मित्र वाले ने दिया वो लेके जाना, और साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स 10th 12th ये सारे मिल आपको ले जाएंगे। मार्कशीट नहीं आई है आपकी 12th की, अगर कोई दिक्कत नहीं, उसकी फोटोकॉपी आप नेट वाले ले जाएंगे, आपकी जब भी मार्कशीट आए तब आपको जमा करवानी है। ये तो है नॉर्मली प्रोसेस यहाँ तक का। उसके बाद में क्या होगा, 10 अगस्त तक मान लो डेट आपने यहाँ पे फीस जमा करवा दी एडमिशन की और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। उसके बाद में जो मेन लिस्ट में थे इन्होंने जमा करवाई वो तो वेरीफाई हो जाएंगे कंफर्म कि 10 तक आपने अगर यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट कर दिया तो। और वेटिंग में सीटों के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि सभी वेटिंग वाले कंफर्म हो जाएं, तो जिसके भी ऊपर रहेगी, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वेटिंग में रहते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर होगी सीटें खाली होंगी उस हिसाब से आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। सभी का नहीं होगा ये ध्यान रखें। अगर अभी सीटें बढ़ी भी हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, लेकिन ध्यान रखें वेटिंग लंबी आती है तो कुछ लोगों का ही होता है उसमें से ऊपर चले जाते हैं वो। जिसका नहीं होता है, मान लो किसी सब्जेक्ट में सीटें खाली रह जाती हैं, हमने देखा भी है कि कॉमर्स में बहुत सीटें खाली रहती हैं, तो कॉमर्स में भी क्या है बाद में फॉर्म चालू होंगे, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी जो खाली रहेंगी उसके बाद में फॉर्म स्टार्ट होगा। ध्यान रखिए अब क्लासेज कब शुरू होंगी, लिस्ट के बाद क्या करें मैंने आपको बता दिया है, एडमिशन फीस भरनी है और पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने, उसके बाद एडमिशन फीस भरनी है। दोनों की अंतिम तिथि क्या है, 10 अगस्त। ध्यान रखेंगे एडमिशन वेरीफाई करवाते ही आप मित्र पे फीस जमा करवा सकते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। क्लास कब से, तो 17 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिस हिसाब से आपका प्रवेश कार्यक्रम जारी हुआ है। तो ध्यान रखें ये जरूरी अपडेट्स थी आपके कॉलेज एडमिशन को लेकर। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर लिस्ट कब आएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे डेट फाइनली आ चुकी है, 3 अगस्त को लिस्ट आएगी। अगर डेट नहीं बढ़ती है तो 30 जुलाई ऐसे अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, जिसने नहीं भरा है वो भर देना, और जिसने भर दिया है वो एप्लीकेशन नंबर को आप तैयार कर ले हुए, आपके एप्लीकेशन नंबर से आप घर बैठे देख पाएंगे। आपके पास मैसेज भी भेजता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, नहीं पहुंचता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका मैसेज पहुंच गया तो आपका एडमिशन होगा, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर बताया है आपको लिस्ट के बाद क्या करें। लिस्ट आने के बाद जैसे नाम आया आपको दूसरे दिन से आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होना हो जाएंगे शुरू वहाँ पे। तो ध्यान रखें प्रथम लिस्ट और वेटिंग लिस्ट वाले आप फॉर्म बनने के बाद में जो आपकी लिस्ट आएगी, लिस्ट में नाम देखने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। उसकी अंतिम तिथि क्या है, 10 अगस्त, और फीस की भी 10 अगस्त ही है। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे उसके बाद में फीस जमा होगी, तो ये प्रोसेस है। उसके बाद में जो भी वेटिंग से कन्फर्म होगा और जो मेन लिस्ट में से कंफर्म होगा, जो फीस जमा करवाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएगा, उसको कंफर्म कर दिया जाएगा। वेटिंग में से किस किस को कंफर्म होगा था ये लिस्ट में पता चलेगा। ध्यान रखिए उसकी भी लिस्ट कॉलेज में आएगी, वेटिंग में से कौन कौन कंफर्म हुआ है। तो ये जो लिस्ट है वो 13 को आ जाएगी, 13 अगस्त को आपकी कंफर्मेशन लिस्ट आ जाएगी अगर डेट नहीं बढ़ती है। हालांकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह की ये डेट कई बार बढ़ जाती है, जिस हिसाब से पहले भी प्रोसेस चला, आपने देखा होगा, आपने 26 जून से फॉर्म भरना शुरू किए थे, अभी तक फॉर्म भरे ही जा रहे हैं 30 जुलाई तक, तो ऐसे आगे डेट बढ़ती रहती है। लेकिन आखिरी डेट का आपको इंतजार नहीं करना है, साइट बहुत ज़्यादा क्रैश होती है क्योंकि पूरे प्रदेश में एडमिशन होने वाले हैं। सभी सरकारी कॉलेज, राजस्थान के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उन सभी का यहाँ नोटिस है, तो ध्यान रखें। आपको ये प्रोसेस थी, मैंने सारी बता दी है। इससे संबंधित और भी कोई अपडेट्स आपको चाहिए तो आप चैनल पे कमेंट कीजिए, आपको सवालों का जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। फिर भी आपको लगता है कॉलेज एडमिशन से लेकर परिणाम तक आपको डेली सूचना मिलती रहे तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ध्यान रखें टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े, और आप यूट्यूब से तो जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सकते हैं। ध्यान रखें आपको वादा है मेरा, आपके एडमिशन से लेकर परिणाम तक पास कैसे होते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पिछले आप उठा के देख सकते हैं चैनल में, जैसे जैसे आपका जो प्रोसेस होता रहता है आपको तुरंत वीडियो तैयार मिल जाता है। एग्जाम्स में कैसे पास होना है, क्या करें कि पास हो जाए, किस सब्जेक्ट को वीक है किसी का तो उसको कैसे आप सही कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मतलब बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।